हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर सवाल जो कि न्यूमेरिकल्स में सवाल बनते हैं, चाहे रेलवे के द्वारा एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी हो, जेई हो या ग्रुप डी हो। जहाँ कहीं भी साइंस से संबंधित फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से लगभग लगभग ज़्यादातर फिजिक्स बनते हैं, तो बहुत शानदार यहाँ से जो प्रीवियस ईयर सवाल, न्यूमेरिकल सवाल हम लोग आज देखेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत सारी कंटेंट मिलेगी। 10 सवाल लेके आया हूँ, 10 एकदम जो टॉप लेवल के सवाल है और प्रीवियस ईयर सवाल में कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा पूछा गया। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। अभी के अभी जुड़ जाइएगा ताकि ऐसे नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ हमेशा मेरे फैमिली में आपका जुड़ाव रहेगा। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग आते हैं। पहला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है और यह पूछा गया प्रीवियस ईयर सवाल है, आरआरबी में पूछा गया सवाल है। सवाल बोल रहा है कि सवाल कर रहा है कि दो केजी, ठीक है, 2 किलोग्राम वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है एकदम। और याद रखना है, न्यूमेरिकल सवाल जानने जरूरी है क्योंकि 10 से 12 सवाल न्यूमेरिकल सवाल बनते हैं। ठीक है, 10 से 12 सवाल एकदम डेफिनेटली बनते ही बनते हैं, कभी कभी 8-7 ऐसे भी बनते हैं। तो यहाँ से जो 10 सवाल हम लोग देखेंगे वो 10 सवाल 10 चैप्टर के संबंधित रहेगा, एक ही चैप्टर से नहीं, 10 चैप्टर के रहेगा। तो पहला सवाल है कि ठीक है, तो 2 केजी दरमान है और वस्तु का त्वरण दे दिया। मतलब सबसे पहले हमें 2 केजी दे दिया, मतलब m बराबर हमें दे दिया कितना, 2 किलोग्राम। ठीक है, ये सब याद रखना है। m बराबर मेरा दे दिया है 2 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब ये क्या है, त्वरण है। मतलब a बराबर हमारा एक्सेलरेशन दे दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। तो हम लोग बचपन से पढ़े हुए, बल बराबर क्या होती है, तो F बराबर क्या होती है, एम ए होती है। ये तो हम लोग बचपन से शुरू से पढ़ रहे हैं, F इक्वल टू एम ए होती है। तो M का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, A का मान कितना है, 4 है, मतलब कितना हो गया, 4 दूनी 8। हम लोग क्या खोज रहे हैं, बल। बल कैसा है, मतलब क्या होती है, न्यूटन, मतलब 8 न्यूटन हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आप हिसाब से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन। ठीक है, तो पहला सवाल बहुत ही कंटाप सवाल हम लोग देख लिए हैं, F इक्वल टू एम ए, और याद रखना है 8 न्यूटन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आते हैं दूसरा सवाल। बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल है कि किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की परिवर्तन होती है, तब वस्तु का कार्य क्या कर रहा होगा, मतलब उसका बल क्या हो जाएगी, यहाँ हमें ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ढूंढना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, हमें हड़बड़ाना नहीं है। बहुत सारे कंटेंट जो है ना एकदम बहुत ईजी रहते हैं और हम बच्चे डर जाते हैं कि इसे कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें देखना है, यहाँ संवेग का जिक्र किया गया। ठीक है, तो संवेग मतलब पी। ठीक है, संवेग मतलब पी, मोमेंटम। ठीक है, तो सब शुरुआत से हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है संवेग। ठीक है, कहाँ गया, हम्म, अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पी दे दिया है, तुम्हारा कितना दे दिया है, मेरा पी दे दिया है आपका 0.2। ठीक है, सॉरी पॉइंट, ये टी है, दो 0.02 सेकेंड, मतलब ये टी है। टी बराबर कितना मेरे दे दिया है, टी बराबर मेरा दे दिया है 0.02 सेकेंड दे दिया है। ठीक है, ये 0.02 सेकेंड क्या है मेरा, 0.02 सेकेंड ये मेरा समय है। उसके बाद संवेग मेरा कितना दे दिया, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, संवेग में परिवर्तन, अच्छा संवेग में परिवर्तन मतलब पी बराबर मेरा दे दिया है, कितना दे दिया है, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इतना दे दिया। अब हमें यहाँ ढूंढना है बल। बल, तो बल का मात्रक, बल का फुल फॉर्म क्या हो, मतलब बल का सूत्र क्या होती है, तो बल बराबर होती है संवेग में परिवर्तन बटे, संवेग में परिवर्तन बटे टाइम, यही होती है। तो संवेग कितना है, 10 है, टाइम कितना है, 0.02। तो 0.2 मतलब नीचे दो गो अक्षर है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 गो जीरो बढ़ जाएगा, तो 1000 ऊपर में और नीचे हो गया 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो लगभग लगभग कितना हो जाएगी, लगभग 500 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि बल निकाल रहे हैं तो न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 500 न्यूटन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
500 न्यूटन। ठीक है, चलिए हम लोग बहुत ही शानदार और आसान तरीके से जान लिए हैं। दूसरा भी सवाल याद रखना है, बहुत सारे यहाँ से हम लोग 2 सवाल मतलब 2 चैप्टर का सवाल हम लोग देख लिया है। 10 सवाल और 8 सवाल बचे हुए, 8 चैप्टर भी हम लोग सीखेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, समय बहुत कम है, एनटीपीसी की एग्जाम आने वाली है। और याद रखना है यहाँ से हमें बहुत कुछ सीख भी मिल रही है। ये सारे पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट हम लोग बहुत ही शानदार सवाल बता रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण के साथ स्थानांतरण हो रही है, तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगी। बहुत ही शानदार कंटाप सवाल है। यहाँ पर दे दिया है 20 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी m बराबर मेरा कितना है 20 किलोग्राम। ठीक है, m बराबर 20 किलोग्राम। त्वरण यानी a बराबर मेरा दे दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा दे दिया है। अब यहाँ पर बोल रहा है बल क्या हो जाएगी, बल मतलब F, तो F बराबर क्या होती है m इंटू ए। m कितना है यहाँ पर 20 है, a कितना है यहाँ पर 4 है, मतलब कितना हो गया 4 दूनी 8 और 1 0 80। और क्या निकाल रहा है बल कैसे मतलब न्यूटन, तो ये कितना हो गया 80 न्यूटन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 80 न्यूटन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार सवाल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल, कंटाप सवाल। 4 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा का संवेग क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल, लिख लीजिए, छपेगा ऐसे सवाल, बहुत ही कंटाप सवाल है। ठीक है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि यहाँ पर दे दिया है m बराबर दे दिया मेरा 200 ग्राम। ठीक है, अच्छा ग्राम दे दिया, मतलब इसको तो किलोग्राम में निकालना पड़ेगा, तो 200 ग्राम को हम लोग 1000 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 को 0 कट गया, 2 को 0, और यहाँ हो गया 0.2 मेरा हो गया 2 ग्राम हो गया, 2 किलोग्राम हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें दे दिया है गतिज ऊर्जा निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया 10 जूल, गतिज ऊर्जा का संवेग दे दिया है ना 10 जूल दे दिया है, तो काइनेटिक ऊर्जा का मान दे दिया है 10 जूल। अब काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होती है, तो 1/2 हाफ यानी mv का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होती है, बराबर 10, तो इसका मान दे दिया है। हाफ m कितना होती है, कितना है यहाँ पर 0.2 यहाँ पर मेरा मान है। ठीक है, भी कितना है मेरा, भी नहीं पता, मतलब निकालना है, तो भी स्क्वायर में है, निकालना है, इजिकल टू 10। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 2 कट जाएगा, तो 0.1 यहाँ पर हो जाएगा, 0.1 मतलब 1/10 हो गया, क्योंकि पॉइंट हटेगा ऊपर में तो 1 और 0 नीचे बैठेगा, और यहाँ नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, तो गुना हो जाएगा, तो भी स्क्वायर इजकल टू 100 हो जाएगा। मतलब भी इजकल टू 100 किसका पावर है, याद रखना है 10 का पावर स्क्वायर है, तो याद रखना है भी इजकल टू 10 हो जाएगा। हमें क्या यहाँ पर ढूंढने बोल रहा है, हमें यहाँ पर बोल रहा है कि इसका जो संवेग है वो क्या है, मतलब संवेग यहाँ पर निकालने बोल रहा है, जबकि वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए हैं 10 मतलब निकल गया। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें संवेग निकालना है, मतलब P इजकल टू एम भी होता है। ठीक है, P इजकल टू एम भी होता है, P माने संवेग। अब संवेग यहाँ पर जो हमें निकालना है, तो m और v को गुना करेंगे, m कितना है मेरा, तो यहाँ पर निकाले थे 0.2 हो जाएगा, v कितना अभी हम लोग निकाले 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 20 हो जाएगा। ठीक है, और एक बाद पॉइंट है, मतलब एक बाद पॉइंट पड़ जाएगा, तो एक बाद पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद 0 खत्म, तो कितना बचा 2, तो संवेग मेरा क्या हो जाएगा 2 किलोग्राम पर मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। बहुत ही शानदार सवाल था, कंटाप सवाल था, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था। ऐसे सवाल एकदम डेफिनेटली देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछ रहा है, बहुत सारे कंटेंट मिलेगी, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, सारे सवाल जो है कहीं ना कहीं पूछेंगे। चलिए अगला सवाल आते हैं, 5वां नंबर सवाल, शानदार सवाल। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल हम लोग आते हैं। सवाल है कि 200 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति से 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या हो जाएगा। यहाँ हमें संवेग ढूंढना है। अभी हम लोग बताए थे P इजिकल टू एम भी होता है, मतलब संवेग मोमेंटम इजिकल टू द्रव्यमान गुना वेग होती है, अभी हम लोग पढ़े लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ढूंढना है P इजिकल टू एम भी। अब भी कितना मान है, तो भी मेरा कितना मान है यहाँ पर अभी तो दिया हुआ है, भी का मान कितना दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, ये तो दे दिया है भी का मान। ठीक है, उसके बाद हमें ढूंढना है m का मान कितना दे दिया 50 किलोग्राम।
ठीक है। एम हमेशा 50 किलोग्राम रहेगा, ग्राम में रहेगा तो उसको किलोग्राम में बदल लेना है, सब याद रखना, ठीक है। चलिए, तो पी इक्वल टू एम भी, एम कितना है 50, भी कितना है 20, इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 को 0, तो मतलब 1000 हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बी, यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं बहुत ही शानदार सवाल, अगला सवाल हम लोग आते हैं, अगला कंसेप्ट बहुत ही कंटाप, हाँ जी 6 नंबर, बहुत ही शानदार 6 नंबर हम लोग आते हैं और 6 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। एक अचल स्थान से चल रहे सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाती है, तो उस साइकिल की त्वरण ज्ञात करना है। बहुत ही कंटाप सवाल है, त्वरण हमें ढूंढना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखना है कि यहाँ पर बता रहा है कि कोई भी शुरुआत हो रही है, मतलब अचल स्थान से जहाँ से शुरुआत हो रही है, सोनी अपनी साइकिल से शुरुआत कर रही है, जैसे ही शुरुआत करने वाला बोल दिया जाएगा यानी प्रारंभिक वेग मतलब u, ठीक है। प्रारंभिक वेग मतलब u, तो जहाँ प्रारंभिक वेग का लिखा हुआ रहेगा वहाँ स्टार्ट या शुरुआत लिखा रहेगा, मतलब u इक्वल टू 0 मान लेना है, ये हमेशा एकदम डेफिनेटली ध्यान रखना है, ठीक है। u इक्वल टू 0। अच्छा भी यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर भी दे दिया है आपका, कितना दे दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो 6 मीटर यहाँ प्रति सेकंड दे दिया है भी। अब यहाँ हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, अच्छा टाइम भी दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ, तो टाइम कितना है 30 सेकंड, टाइम तो दिया है ना 30 सेकंड। चलिए अब यहाँ हमें ढूंढना है, यहाँ क्या मिल गया, प्रारंभिक वेग मिल गया, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और समय मिल गया। हमें ढूंढना क्या है, तो सिर्फ हमें ढूंढना है ए। अब ए का फॉर्मूला के कौन ऐसा फॉर्मूला है जो ये चारों लगल रहेगा, तो याद रखना है एक फॉर्मूला आता है गति के द्वितीय नियम के आधार पर, ठीक है। तो गति के नियम के आधार पर एक फॉर्मूला आता है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, ये सब रट लेना है फॉर्मूला। तो v कितना है, v का मान मेरा हो गया, अच्छा v हमको निकालना है, ठीक है, नहीं v का मान तो हमारा दे दिया 6, u मेरा 0 हो गया, a हमको निकालना है और t मेरा दे दिया 30, ये सब तो सही है। अब यहाँ पर a इधर रहेगा तो 0 का तो खत्म वैल्यू, अब यहाँ 6 और ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में, मतलब कितना हो गया 1/5, 1/5 हो गया। अब 1/, ये जो 5 है वह 5 को ऊपर में एगो पॉइंट बैठाएगा तो ऊपर में 0 बैठ जाएगा, तो 5 दूनी 10 मतलब 0.2। अब देखना है 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये फिर कौन वाला राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अच्छा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो मीटर गुना में माइनस स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला शानदार सवाल। उम्मीद कर रहा हूँ कि बेसिक जो नॉलेज है वो सारे आपको मिल रहे होंगे, तो प्लीज़ ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट के साथ मेरे हमेशा मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। तो अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 4 सवाल बचे हुए हैं, मतलब 4 चैप्टर का सवाल बचा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करता है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो उसका त्वरण ज्ञात करें। बहुत ही शानदार कंटाप सवाल है। यहाँ पर बोल रहा है हमें 200 मीटर दूरी तय किया गया है, मतलब 200 मीटर क्या हो गया ये, तो ये हो गया एस मतलब दूरी, ये हो गया मेरा 200 मीटर, ठीक है। ये मेरा हो गया एस, हो गया मेरा दूरी, ठीक है। अच्छा एस मेरा एस बराबर क्या होती है, दूरी बराबर एस बराबर होती है समीकरण, गति का समीकरण का दूसरा फॉर्मूला होते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होती है, सब हम लोग बेसिक नॉलेज 9-10 में पढ़ चुके हैं, पढ़े ना, ठीक है। चलिए तो हमें यहाँ सिर्फ और 2 चीज़ दिया है, टाइम भी दिया है 10 सेकेंड दे दिया है, ठीक है 10 सेकेंड, तो एस मेरा दे दिया 200, ठीक है। अब यहाँ विश्राम अवस्था से शुरुआत कर रहा है, मतलब कोई भी चीज़ शुरू हो रही है, तो अभी जस्ट हम पहले बताए थे जब शुरुआत करने के लिए लिख दिया जाएगा मतलब u इक्वल टू 0 मान लेना है, ठीक है। तो u इक्वल टू यहाँ 0 मानेंगे तो 0 गुना टी मानेंगे कितना 10 सेकेंड प्लस हाफ ए कितना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो है हमें निकालना है, नहीं दिया गया है, तो ए का मान ए ही रखेंगे और फिर टी का मान दे दिया है 10 और 10 का स्क्वायर यानी 100, ठीक है।
चलिए अब यहाँ 10 को 100 जीरो से गुना करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये काट कूट खत्म। इधर हो गया अब आपका 200, इधर हो गया आपका 1/2a इंटू 100, तो 100 दूनी 200 कट गया। अब ये दो जो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी इक्वल टू 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक्सेलरेशन कितना निकला, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगला सवाल आते हैं, बहुत ही शानदार कंटेंट, मज़ा भी आ रहा होगा, इंटरटेनमेंट भी हो रही होगी, तो प्लीज़ ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंटेंट के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल आते हैं। 8 नंबर सवाल बता रहा है कि अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी। बहुत ही शानदार सवाल है, तो याद रखना है हमें सबसे पहले जो कॉइल इसे प्रतिरोध वाला बहुत ही एकदम शानदार तरीके से और दिमाग को एकदम जहन में याद रखना है और जहन में बिठा के सोचना है कि कैसे बनेगा। समझना ये है, मतलब कॉन्सेप्ट खाली समझ जाइएगा तो ऐसे ऐसे जो सवाल है ना वो चुटकियों में बनेगी, तो प्लीज़ जुड़ रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है 100 ओम। ये 100 ओम क्या होती है, यह प्रतिरोध होती है। ठीक है, ठीक है, प्रतिरोध कैसे मतलब ओम होती है ना, तो ओम मतलब प्रतिरोध, यानी आर बराबर दे दिया हमारा 100 ओम दे दिया है आर बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है 220 वोल्ट, यानी विभवांतर यहाँ दे दिया, वोल्ट माने विभवांतर, तो V इक्वल टू कितना दे दिया, 220 वोल्ट दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ढूंढना है धारा, विद्युत धारा मतलब I बराबर क्या हो जाएगा नहीं पता, तो एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR, ये एकदम रट लेना है। V इक्वल टू IR ये एकदम रट लेना है। V कितना है 220, I कितना है नहीं पता, R कितना है 100 है ना, तो सबको मान बैठा देंगे। अब यहाँ पर I इधरे रहेगा, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, 1 0 कट गया, 1 0 मतलब पॉइंट बैठ जाएगा बीच में, तो I बराबर कितना हो गया 2.2। और धारा निकाल रहे हैं, धारा कैसे मात्रा एम्पियर होती है, तो धारा कैसा ही मतलब एम्पियर मतलब ए। ठीक है, तो 2.2 एम्पियर हो जाएगी यहाँ पर राइट आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, कंटाप सवाल है। 8 नंबर तक हम लोग देख लिए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ एकदम बहुत ही शानदार मज़ा आ रहा होगा। ये सारे आपको टेलीग्राम में ये सारे जो है PDF के रूप में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 9 नंबर सवाल, शानदार सवाल। ठीक है, चलिए अच्छा, न्यूमेरिकल सवाल और लेंस से संबंधित उत्तल लेंस, दर्पण लेंस, ठीक है, दर्पण से संबंधित सवाल ना रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिजिक्स का तो ये सब माई बाप है। ठीक है, ऐसे सवाल तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता जो है वह गणना करना है। क्षमता यानी शक्ति यानी आवेश हमें गणना करना है। ये तो बहुत ही बच्चा वाला सवाल है, हमें यहाँ से डरना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, फोकस दूरी, फोकस लंबाई कितनी है 25 मीटर। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस लंबाई जो होती है वह क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर, यानी P इक्वल टू आपका F इक्वल टू कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। अच्छा, उसकी क्षमता यानी शक्ति यानी पावर, तो पावर बराबर क्या होती है 1/f, यही तो होती है, तो 1/f यानी 1/25। अब 25 को ऊपर में मतलब एक एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है सेंटीमीटर में है, लेकिन हमको यहाँ तो मीटर नहीं बनाए, मीटर बनाना पड़ेगा। बहुत ही एकदम जहन में सब याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसको मीटर में बनाएंगे तो 25 को मीटर में बनाएंगे, मतलब 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 100 से भाग देना पड़ेगा, 2 जीरो नीचे, तो ऊपर में 2 के बाद पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट बैठ जाएगा, तो जीरो हट जाएगा, तो मतलब 0.25 हो जाएगा। तो यहाँ 0.25 हो जाएगा, ये 0.25 मतलब एक पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 चौक 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4। हमें ढूंढना क्या है, क्षमता यानी डायप्टर, यानी याद रखना है डायप्टर में गणना होती है, तो इसीलिए 4
डायप्टर यानी 4 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4D ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर। उम्मीद कर रहा हूँ ये सवाल जो है बहुत ही बेसिक सवाल था, लेकिन हमें यहीं से मतलब क्वेश्चन देखते ही डर लग जाती है कि हमें बनेगा नहीं। तो ये उम्मीद एकदम अपने आत्मविश्वास रखना है एकदम कि हमें हमसे ही बनेगा। देखिए कोई भी सवाल कोई भी इंसान से ही बनता है, अपने आप में हिम्मत नहीं हारना है। जिस दिन आप हिम्मत हार जाइएगा ना, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता है मतलब फेलियर होने में। तो प्लीज़ 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 हिम्मत नहीं हारना है, बहुत कुछ कर सकता है और वो भी एक इंसान ही करता है, ये हमें ज़रूर सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप में आत्मनिर्भर बने रहिए, सोच लेना है कि हमें जो है बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है अभी भी। ठीक है, चलिए लेक्चर तो होती रहेगी। अगला सवाल हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल। ठीक है, 10 नंबर और आज के इस क्लास का अंतिम सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, चलिए सवाल हम लोग ढूंढते हैं। सवाल बता रहा है कि एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब की लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो। अच्छा, प्रतिबिंब की जो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है वो प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो। मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर रखा गया है ना, ये हो गया आपका बिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी हो गया वो 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बता दिया है मतलब 20 सेंटीमीटर ये मेरा केंद्र से इतना में रखा गया है, मतलब ये मेरा शुरुआत की जो बीम है वो बीम की दूरी है। तो बीम को हमको क्या से लिखते हैं? यू से लिखते हैं। अब यू इजकल टू 20 सेंटीमीटर, गलत गलत गलत। क्यों? क्योंकि उत्तर लेंस में हम लोग बाएं साइड लिखते हैं, तो बाएं साइड को क्या शुरुआत में करेंगे? तो -20 सेकेंड। ये सब एकदम जहन में याद रखना। उत्तर लेंस में हम लोग जो रखते हैं बीम, वो बीम तो बाएं साइड रहती है, तो फिक्स से वो माइनस होगी। तो यहाँ पर यू का मान -20 सेंटीमीटर। देखिए बच्चा का ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर जो गलत होती है ना, सबसे ज़्यादा जो बेसिक है वो इसी के कारण होती है कि माइनस प्लस कहाँ बैठाना है कहाँ नहीं बैठाना है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वो सारे सवाल जो है ना, ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट और ऐसे ऐसे जो जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़ रहिए। यू इजकल टू -20 हो गया। अब यहाँ पर भी इजकल टू निकालना है, तो भी इजकल टू मतलब अंतिम यानी प्रतिबिंब की लेंस की दूरी कितना है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा सेकंड लिख दिया ना, यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी, है ना। चलिए 16 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ में ढूंढना है, मतलब यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि शक्ति ढूंढना, पावर ढूंढने के लिए हमको सबसे पहले फोकस दूरी चाहिए। तो फोकस दूरी हमको निकालना है। तो लेंस की जो फॉर्मूला होती है वह क्या होती है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होती है। तो 1/f 1/v भी का मान कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, माइनस 1/u -20। ठीक है, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हटा दो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हट गया, इसको भाग देंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/80। ठीक है, 9/80 हो गया। अब मतलब f इजकल टू मेरा कितना निकला? 1/f बराबर 9/80। तो f को पलट देंगे तो 80/9 हो जाएगा, 80/9 हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है पावर यानी क्षमता हमें निकलना है। क्षमता अडेप्टर में जो निकलती है, तो पावर बराबर क्या होती है? 1/f। तो 1/f, f का मान क्या हो गया? 80 सॉरी मतलब कितना निकला था? 80/90। हाँ ठीक, 80/9 ये निकला था। अब ये 9 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9/80। ठीक है, अब इसको अगर हम भाग देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? मतलब 11.25 लगभग हो जाएगी, 11.25। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -11.25 डायप्टर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो 10 सवाल हम लोग देख लिए हैं, 24-25 मिनट में हम लोग देख लिए, बहुत सारे कंटेंट देखे हैं। तो प्लीज़ ऐसे ऐसे नए नए मटेरियल और कंटेंट के साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा। तो राइट कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ जुड़े रहिएगा, अभी के अभी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका जोरदार स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में रहेगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए और वैसे ही पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर विजिट कीजिएगा, वहाँ फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो कम से कम हमारी मेहनत के आधार पर जरूर लाइक कर दीजिएगा। एक सोशल मीडिया में तो एकदम शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत ज़ोरदार विनती रहेगी। ठीक है,
थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ऐसे नए नए मटेरियल और कंटेंट के साथ। थैंक यू अगैन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगैन।